जेएसएससी के द्वारा आयोजित होने वाली कक्षपाल बहाली को लेकर पिछले कई वर्षों से जो प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करने वाले छात्र हैं वो प्रयासरत थे और सरकार से ये गुहार लगाई जा रही थी कि इस बहाली को कंडक्ट करवाया जाए। आखिरकार इस बहाली का जो विज्ञापन वो आया है, लेकिन जो अभ्यर्थी हैं उनकी ये नाराजगी है कि इसमें उम्र सीमा में छूट दी जाए। अलग अलग जो कैटेगरी के जो छात्र हैं, जो अभ्यर्थी हैं, वो चाह रहे हैं कि जिस प्रकार से जनरल हो, ओबीसी हो, एससी एसटी के छात्र हैं, उनका जो एज सीमा तय किया गया है, यानी उम्र सीमा तय किया गया है, उसमें अलग तरीके से उसको लाया जाए। हमारे साथ कुछ अभ्यर्थी हैं। आप लोग लगातार इसको लेकर प्रयासरत हैं, मुख्यमंत्री से भी मिलने की कोशिश कर रहे हैं। क्या आप लोगों की मांग है, क्या विषय है और उम्र सीमा में क्या किस प्रकार की छूट चाह रहे हैं? देखिए, अभी जेएसएससी द्वारा एक विज्ञापन निकलाया गया है जो कक्षपाल नाम है। इसमें जनरल के लिए 25 वर्ष, ओबीसी के लिए 27 वर्ष और एससी एसटी के लिए 30 वर्ष एज रखा गया उम्र सीमा। और ये बहाली जो है विगत 2015 में आया था पहली बार, उसके बाद अभी आया 2025 में, 10 वर्षों के बाद। हाँ, 10-11 वर्ष के बाद आया है। तो इसमें देखिए बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट थे जो उस समय उसका एलिजिबल भी नहीं था और आज उसका एज भी क्रॉस कर गया। तो हम लोग मुख्यमंत्री साहब से, जेएसएससी अध्यक्ष से सबसे गुहार लगा रहे हैं कि हम लोग को इस बहाली में उम्र सीमा में हम लोग को छूट दिया जाए। और एक गजट भी प्रकाशित हुआ था 2025 में, 23 सितंबर 2025 का, जिसका पत्रांक संख्या है 440। उसमें साफ साफ लिखा गया है कि विगत वर्ष आने वाली सारी विज्ञापनों में जितने भी बहालियाँ आएगा जेएसएससी द्वारा, उसमें 1/8/2019 कट ऑफ डेट रखा जाएगा। 1/8/2019। हाँ, और अभी कट ऑफ डेट जो अभी कक्षपाल का बहाली आया, हाँ, इस विज्ञापन में 1/8/2025 इसमें कट ऑफ रखा गया उम्र का। तो हम लोग सीएम सर से, जेएसएससी अध्यक्ष से मिल के अभी लेटर भी आप दिखा सकते हैं। हम लोग देखिए मिलने के लिए अभी मिलने के सीएम को मिलने के लिए लेटर दिए, अध्यक्ष को अवगत करवाएं कि सर इस तरह का हम लोग का समस्या है, तो आप हम लोग को उम्र सीमा में छूट दें। और अभी मोटे तौर पे आपसे समझा जाए तो उम्र सीमा में कैसे, जैसे जनरल का 30 वर्ष है, हाँ, आप क्या चाह रहे हैं? जनरल का 25 वर्ष, सॉरी 25 वर्ष है और ओबीसी का 27 वर्ष है। तो 27 वर्ष से बढ़ा के कितना किया जाए? हम लोग को ये जो 5 साल 7 साल बहुत लंबी समय अंतराल के बाद वैकेंसी आई है, तो 5 साल 7 साल जो बन सके, लेकिन कम से कम 5 साल। क्या है कि 5 साल अगर नहीं देंगे ना, तो हम लोग बहुत सारे जितना लाखों लाख छात्र हैं जो इस मतलब वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। तो हम लोग सीएम सर से आग्रह कर रहे हैं। और अभी हम लोग कल हो सके तो कार्मिक विभाग भी जाएंगे और कार्मिक विभाग में ये अवगत कराएंगे कि हम लोग को काफ़ी लंबी समय के बाद ये वैकेंसी आई है, तो हम लोग को एक जिस तरह भी हो हम लोग को उम्र सीमा में छूट दिया जाए, ताकि हम लोग इस वैकेंसी को फॉर्म फिलअप कर सकें और हम लोग अपना जीवन का एक अच्छा पल जीने का, जितना मेहनत किए उसका फल मिल सके। मतलब जिस लेट लतीफ से कम से कम 2015 के बाद फिर से आया है, तो मतलब 5 या 7 सालों का इसमें कुछ छूट दिया जा सके। जो विद्यार्थी तैयारी कर रहे थे, जिनका जो समय निकल गया है। चलिए, हो गया। हम आपसे समझना चाहेंगे कि क्या काम क्या होता है कक्षपाल का, यदि दर्शक समझना चाहे, लोग समझना चाहें कि क्या करेंगे कक्षपाल बन के। कक्षपाल यानी जेल का पुलिस होता है, समझे? जिस तरह झारखंड पुलिस होता है उस तरह जेलर पुलिस कहा जाता है इसको। जेल में पुलिस का काम दिया जाता है कि देखना है, आपको रक्षा करना है। तो मुख्यतः वही बेसिकली बोल सकते हैं कि मतलब जेलर जो पुलिस जेल है वहाँ पर देख रेख के लिए एक तरीके से सिपाही के तौर पर रहेंगे। इसमें दौड़ भी होगा? हाँ, दौड़ होगा। दौड़ का क्या क्राइटेरिया है? दौड़ का क्राइटेरिया है कि आपका 1600 मीटर दौड़ना होगा 6 मिनट में। 6 मिनट में 1600 मीटर। हाँ, और सरकार से हम चाहते हैं अगर संभव हो तो 6.5 मिनट कर दिया जाए दौड़ को। काहे कि उम्र सीमा को देखते हुए, क्योंकि आप सब लड़का को 30-35 साल वाले लड़का का आप दौड़ाना है। अगर एज देंगे 1/8/2019 कट ऑफ डेट रखेंगे तो लगभग लड़का का एज 30+ होगा, 30, 32, 35 के लमसम होगा। तो उस स्थिति में लड़का को 6 मिनट में दौड़ पाना मुश्किल है, क्योंकि आर्मी का दौड़ 6 मिनट में होता है और
आप दे रहे हैं झारखंड पुलिस और कचपाल का दौड़वा रहे हैं 32 साल का लड़का का 6 मिनट में, और कहाँ आर्मी लड़का रहता है 17 से 21 साल रहता है, 17.5 से 21 साल, तो उसमें कंपेयर करना बहुत मुश्किल है। और कुछ है लॉन्ग जंप, हाई जंप, इस तरह गोला फेंकी, ये सब भी है इसमें? उसमें नहीं है, ये लॉन्ग जंप हाई जंप इसमें नहीं रखा गया है, सिर्फ दौड़ है, इसमें केवल दौड़ है। उसके बाद एग्जाम भी होगा? हाँ एग्जाम है, एग्जाम कितने नंबर का है? एग्जाम होगा अभी आपको 120 नंबर का, 120 क्वेश्चन रहेगा। एक क्वेश्चन दौड़ के बाद की दौड़ के बाद 120 क्वेश्चन रहेगा, एक क्वेश्चन 3 मार्क का होता है, और एक रॉन्ग 3 क्वेश्चन रॉन्ग कीजिएगा तो एक मार्किंग है। मार्क है। अच्छा, तो मतलब ये पहले दौड़ होगा, उसके बाद एग्जाम होगा। जो लोग दौड़ को क्वालिफाई कर लेंगे वो मतलब एग्जाम में बैठ सकते हैं। हाँ, एग्जाम तो मोटे तौर पर हाँ ये हम भी कुछ बोलना चाह रहे हैं कि ये सीएम से बोलना चाह रहे हैं कि जब ये बहाली आया था तब हम लोग 9-10 क्लास में थे, तब तो पता था क्या कचपड़ होता, क्या ये सब होता, वैकेंसी पता नहीं था हम लोग को, पढ़ाई लिखा करते थे, स्कूल जाते थे। लेकिन अब जब बहाली आया है, अब सब हो गया, IGPG सब कम्प्लीट हो गया है, नौकरी तो नहीं हुआ, हर चीज में कहीं ना कहीं थोड़ा कमी रहा तो छटते गए। लेकिन अब जब वैकेंसी आया ये वाला, तो जो वैकेंसी सरकार लाई है ये अपना थी डेट वुड, उसे हम लोग बाहर हो गए अभी, मतलब एक बार देखे भी नहीं बहाली, अब बाहर हो गए हैं। होता ना जी कि कम से कम एक बार गए, पास हुए, फेल हुए अपना है, लेकिन हम उसमें गए ही नहीं यार, फेल हो गए हैं। तो सरकार से अनुरोध है, जो पिछला कटअप निकाले थे, जो डेट निकाले थे, जो 2019 1/8/2019 कर लिए थे कटअप डेट, तो उसी को जारी किया जाए कचपाल में भी, ताकि जितना भी लाखों छात्र झारखंड लाखों छात्र जितना है आने वाला, जैसे पुलिस हो गया, कचपाल भी आ रहा, दरोगा आ रहा, तो सब में ये डेट जो है कटअप डेट कम से कम 1/8/2019 रहे। ये सरकार का वक्तव्य है, ये हम अपना नहीं बोल रहे हैं, सरकार खुद बोली है कि हम ये डेट से आगे जितनी आने वाली बहाली है उस सबको लेंगे हम। लेकिन जो अभी आ रहा है तो हम लोग को बहुत दुखद लग रहा है कि सरकार ऐसे बोल के और ऐसा नहीं कर रही है। तो हम लोग बहुत अभी निराश है यहाँ के छात्र जितना झारखंड का है। तो सरकार से चाहते हैं, ये सीएम से नम्र निवेदन रहेगा कि आप जो दिए हैं विज्ञापन उसको 1/8/2019 की कटअप डेट लें, और जितना भी छात्र है झारखंड के उनका कल्याण थोड़ा करें ताकि सब खुश रहे। निवेदन कर रहे हैं, यदि नहीं होता है तो क्या आंदोलन भी करेंगे क्या? हाँ, जब इस तरह से परिस्थिति आएगी तो हम लोग रोड में निकलने के लिए बाध्य होंगे, और जब अपना हक के लिए लड़ाई लड़ना है, पढ़ रहे हैं तो अपने हक के लिए लड़ाई हम ही लोग को लड़ना पड़ेगा। और ऐसे भी झारखंड में कोई भी वैकेंसी जो आता है वो बिना विवाद का होता नहीं है। तो अभी भी देखिए नोटिफिकेशन आते के साथ अभी विवादित में आ गया है। तो ये जो 19 वाला जो डेट कटअप रखा गया है उसी को रखा जाए, ताकि हर स्टूडेंट को मौका मिल पाए। कम से हम लोग जिस टाइम पर बच्चा थे तो उस टाइम पर भर ही नहीं पाए, और जब हम लोग एलिजिबल हो रहे हैं तो हम लोग का एज के मिल ही नहीं रहा है, तो निकल जा रहे हैं। एक मतलब लाइफ में इस एप्लीकेशन को अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं। कम से कम एक बार तो होना चाहिए ना। देखिए हाँ, अभी जैसे हम लोग ये JSSC ऑफिस गए थे, उसमें हम लोग के पास सचिव सर आए हैं और हम लोग से मिले। हम लोग ये आवेदन को सचिव सर को दिखाएं। सचिव सर सीधा सीधी हम लोग को एक ही शब्द में बोले कि तुम लोग जाओ आंदोलन करो। तो उनका जो बिहेवियर अभी रहा बहुत क्या सचिव की आप बात कर, बहुत उनका बिहेवियर बहुत गंदा टाइप से रहा। हम लोग के साथ जो बिहेवियर होना चाहिए था, हम लोग का आवेदन ले लेते, स्वीकार कर लेते और तो हम लोग खुश हो जाते। लेकिन हम लोग को डायरेक्ट बोले कि जाओ तुम लोग आंदोलन करो और ये ढोल नगाड़ा लो और अपना झाल परीक्षाओं में जिस प्रकार से विद्यार्थी बैठे रहते हैं, नामकुम स्थित जो कार्यालय है, आप लोग को भी बैठने के लिए कहा गया? नहीं, हम लोग को बैठने के लिए नहीं कहा गया। जैसे हम लोग तो वेट करबे किए, लेकिन जैसे सबके लिए मिलने के लिए वो आए थे पर्सनली। जैसे हम लोग मिलना चाह रहे थे तो वो खुद मिलने के लिए बाहर आए थे और सबसे समस्या पूछ रहे थे। तो समस्या के दौरान हम लोग जब अपना समस्या सुनाए तो सीधा वो उनका कहना था कि तुम लोग तो आंदोलन करने के लिए, तुम लोग खाली हर समय रहता है, तो अभी क्यों आया तुम लोग आवेदन देने के लिए? जाओ आंदोलन करो और उसके बाद ये तुम लोग ढोल लो और झाल बजाओ। और ये भी बोले कि तुम पढ़ने वाला पढ़ के नौकरी ले लिया और तुम लोग खाली आंदोलन और व्हाट्सएप और ट्विटर और ये यूट्यूब में चैटिंग खेलते रहो। और ये भी बोले कि जो करना है जाओ तुम लोग करो, आवेदन दे रखो। ये है
प्रतियोगिता परीक्षा तैयारी करने वाले छात्र, इनके दर्द को समझिए कि जब ये जेएसएससी के सचिव से मिलने जाते हैं तो इन्हें कह सकते हैं कि आम बोलचाल की भाषा में एक चौल बोला जाता है, चौल मार के ये बोला जाता है कि यदि आप लोग आंदोलन कीजिए, ट्विटर खेलिए, ढोल नगाड़े लेके झाल बजाइए, तब जाके ये कुछ हो पाएगा। दरअसल हम बात कर रहे हैं कक्षपाल नियुक्ति को लेकर, जिस प्रकार से ये विज्ञापन निकाले गए हैं जेएसएससी की ओर से। जो अभ्यर्थी है इनका कहना है कि लास्ट टाइम जब ये वैकेंसी निकला था झारखंड में, तब ये 8वीं या 9वीं या 10वीं क्लास में पढ़ते होंगे। अब जाके या तो ये पीजी कर लिए हैं या बीए कर लिए हैं, तो अब जब इनका समय हुआ है पढ़ने का, नौकरी लेने का, तो इस उम्र सीमा में ये योग्य नहीं हो पा रहे हैं। सरकार से गुहार है कि उम्र सीमा में छूट दी जाए ताकि कक्षपाल बनने का जो चाहत है वो पूरा हो सके। लेकिन इन सब के बीच देखना यही दिलचस्प होगा, क्या जेएसएससी की ओर से ज़्यादातर जो वैकेंसियाँ निकाली जाती है, जो बहालियाँ निकाली जाती है, वो विवादों के बीच चला जाता है। क्या कक्षपाल नियुक्ति भी विवादों के बीच जाएगा? छात्र आंदोलन करेंगे या सरकार इनकी मांग को यहीं पर पूरा करके उम्र सीमा में छूट दे के इनकी कक्षपाल बनने की जो चाहत है उसे पूरी करती है? फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपने सहयोगी विकास के साथ सौरभ सिंह, न्यूज़ बाइस्कोप, रांची। क्रिकेट के विश्व मंच पर छा रही हैं रांची की प्रतिभाएं। इन प्रतिभाओं को संवार रहा है जेके इंटरनेशनल क्रिकेट एकेडमी। अनुभवी कोच की देखरेख, सुविधाओं से लैस जेके क्रिकेट एकेडमी अनुशासन और आत्मविश्वास का विश्वास भरा सफर। घर रहने का मकान भर नहीं, ये खुशियों की तिजोरी है। दरवाजे पर दस्तक देता पड़ोस, खिड़कियों से उमड़ आता आसमां, तारों में उलझी ऐसी ना जाने कितनी दास्तां। कहती हैं चले डायमंड सिटी, एक सफर हम सफर के साथ अपने घर तक। डायमंड सिटी, लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग, 500 से ज्यादा खुशहाल डायमंड परिवार। जल्दी करें, सिर्फ 200 फ्लैट बाकी। आज ही बुक करें अपना आशियाना।